गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कितं श्यामाङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं। कारुण्यामितसागरं प्रियगणैर्भ्रातादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्सिद्धिपदम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकिशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आइए कुछ कहने से पहले 2 बार भगवान नाम स्मरण करें ताकि नामी के सामने में कथा कर आस्वादन कर सकें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय। सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवियों एवं विश्वास रूपी कथा श्रोताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप श्री हनुमान चालीसा का भावार्थ श्रवण कर रहे थे, जिसमें 23 अर्धाली आपने सुना था। आज हम 24वीं अर्धाली पर विचार करेंगे। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, मंगल भवनु अमंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। महाराज, हे पवन पुत्र, आपका महावीर हनुमान जी का नाम सुनकर के भूत पिशाच आदि दुष्ट आत्माएं पास नहीं आ सकती। इसका अर्थ साधारण यही है। हनुमान जी को महावीर कहते हैं। जो बाहर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है उसे वीर कहते हैं, तथा जो अंतर्बाह्य दोनों शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है उसे महावीर कहते हैं। इंद्रजीत जैसे बाह्य शत्रुओं को तो हनुमान जी ने जीता ही, परंतु मन के अंदर रहे हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि असुरों पर भी उन्होंने विजय प्राप्त किया था। इसलिए वे महावीर हैं। और ऐसे महावीर हनुमान जी का स्मरण करते ही भूत पिशाच आदि पास नहीं आते। ऐसा तुलसीदास लिखते हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, मंगल भवनु अमंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। महाराज तुलसीदास जी महाराज का कहने का अभिप्राय यह है कि मनुष्य जब अपने आप को अकेला महसूस करता है तब उसे डर लगता है।
उदाहरण के लिए समझो, एक आध आदमी को रात्रि के समय दूसरे गांव जाना है, पैदल जाना है, रात्रि के 12 बजे का समय है, रास्ते में शमशान भी लगता है, तो उसे जाने के लिए जो है महाराज भय लगता है। इतने में एक जो है लंगड़ा आदमी उसे दिखता है जो उसी गांव की ओर जा रहा होता है। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का साथ मिलते ही उसका भय चला जाता है। अब यहाँ सोचने की बात यह है कि यदि कोई भूत पिशाच आ गया तो यह लंगड़ा आदमी क्या करेगा? फिर भी मेरे साथ कोई है, यह विचार दिमाग में आते ही भय चला जाता है। उसी प्रकार यदि हमें यह विश्वास हो जाता है कि भगवान मेरे साथ हैं, हनुमान जी मेरे साथ हैं, तो महाराज जो आदमी निर्भय हो जाता है। मन को निर्भय बनाना है। निर्भय कौन हो सकता है? जो महाराज रक्षित यानी प्रोटेक्टेड जो व्यक्ति है वो महाराज निर्भय है। भगवान मेरे साथ हैं और समर्थ, ऐसा दृढ़ पूर्वक समर्थ है मेरे हनुमान जी महाराज, ऐसा दृढ़ता पूर्वक जो मानता है उसे डर नहीं लगता। प्रभु आपका बन जाने पर अब मेरी असमर्थता चली गई, मैं आपका हो गया हूं। अब तक मुझे भय लगता था लेकिन अब मुझे भय नहीं लगता। अब मैं असमर्थ नहीं हूं, पहले मैं असमर्थ था। महाराज इस प्रकार जो है, एक बार की बात है, भगवान श्री राम के प्यारे भाई हनुमान जी महाराज विशिष्ट तौर पर बताते हैं कि अब तक मुझे लगता था कि मैं अकेला हूं, लेकिन अब मैं नहीं हूं। महाराज सोचिए, एक मोची की लड़की राजा को पसंद आई, राजा ने उसके साथ विवाह किया, वह राजरानी बन जाती है। उसी समय से प्रधानमंत्री भी उसको सलाम करता है, फिर उसे पुलिस या किसी मंत्री का भय नहीं लगता। एक व्यक्ति थे मेरे से जो है जानने वाले थे, उनको पुलिस से बहुत डर लगता था। महाराज बहुत डर लगता था, तो हमने कहा चिंता मत करो, तुम्हारा डर मैं दूर करूंगा। एक दिन एक जो है डीएसपी साहब थे, उनको घरेलू नौकर की जरूरत थी और हमने उनको उनके पास भेज दिया। अब घरेलू नौकर हो गया तो सारे पुलिस वाले आकर के महाराज उसको भी सलाम करें। अब उससे हमने पूछा, भाई पुलिस वालों सब भी डरता? बोले ना महाराज, अब तो बिल्कुल नहीं डरते, क्योंकि हम तो साहब के पास है ना, वहाँ सारे सलूट मारते पुलिस वाले। तो महाराज उस समय पर जो महाराज कह रहे हैं कि उसी पर भगवान का बनते ही, प्रभु स्पर्श की समझ आते ही भगवान के सभी महाराज डीएसपी, शनि, राहु, केतु, मंगल, भूत, पिशाच सभी उसे जो है सलाम करने लग जाते हैं, क्योंकि भगवान का बन गया, हनुमान जी का बन गया। इसलिए तुलसीदास जी का यह आशय कि हमें भगवान का आश्रय लेना चाहिए, तो हम निर्भय बन सकते हैं। भगवान के परम भक्त हनुमान जी महाराज की पक्की समझ हो जाने के बाद, उनकी शरणागति स्वीकार करने के बाद मनुष्य निर्भय बन जाता है। आज हमें केवल ज्ञान है कि प्रभु हमारा जीवन चलाते हैं, पर हमारी ऐसी समझ नहीं। ज्ञान तो है लेकिन पक्का नहीं, यानी नॉलेज और समझ में अंतर है। हम केवल अनुमान लगाते हैं कि जीवन की प्रत्येक क्रिया अंदर रहने वाली शक्ति करती है, मैं नहीं करता। परंतु ऐसी पक्की समझ नहीं होती। पक्की समझ होने पर मनुष्य निर्भय बनता है तथा वह पापी नहीं रह जाता है। महाराज शास्त्राभ्यास न करो, वेद न पढ़ो, तीर्थाटन न करो, योगाभ्यास न करो, व्रत जप तप न करो, काल का भय मत करो और दुष्टों से मत डरो, परंतु जिनके स्मरण मात्र से पतित भी पावन होकर के तर जाते हैं, उन भगवान शिव के अवतार हनुमान जी महाराज का साथ मत छोड़ो। एक बार शिव जी के चरण पकड़ लिए, हनुमान जी के चरण पकड़ लिए, तो फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं। कहने का तात्पर्य है कि भगवत स्पर्श की समझ आने पर पाप समाप्त हो जाते हैं। जब हमें महसूस होने लगे कि भगवान मेरे अंदर हैं, मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूं, तो मनुष्य निर्भय बन जाता है। तब तक तो पाप का भय बना ही रहता है जब तक भय नहीं जाता है। महाराज मानव अशांत रहता है, अशांत और अस्वस्थ मन पहले तो भगवान के पास जाता ही नहीं, और जाता भी है तो भगवान के साथ जुड़ता नहीं। हमेशा उसका जो है उसी दृश्य पर जो है ध्यान जाएगा, कहाँ हम देखे थे। भयग्रस्त मानव न खा सकता है, न पी सकता, न भोग सकता है। सिर के ऊपर कच्चे धागे से बंधी तलवार लटकती हो और उसके नीचे बिठा करके किसी को महाराज हलवा पूरी दे दिया जाए, तो महाराज ऊपर की तलवार को जब देखेगा तो उसको भयभीत हो जाएगा। अपने मन में डरने लगे, कहीं ऐसा न हो तागा टूटे और तलवार गिरे हमारी गर्दन को काट दे।
तो महाराज जो है वह जो है व्यक्ति नीचे बिठा करके हलवा पूरी उसको जो है महाराज जहर के समान लगेगी। मिठाई अनेक अनेक स्वादिष्ट व्यंजन खाने के लिए दिए जाएं तो वह खा नहीं सकता, क्योंकि वह भय से बारंबार ऊपर देखता रहता है। थोड़ा बहुत खाएगा भी तो महाराज उसका तृप्ति नहीं होगी। पाप से डरा हुआ अस्वस्थ मन वाला व्यक्ति कहता है कि पापो पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव। रात दिन पाप कर्म करने वाला मनुष्य भयातुर और जो है अशांत होता है, परंतु जिसे इस स्पर्श की समझ है, भगवान में के साथ जुड़ा हुआ है, उसका डर निकल जाता है, उसका मन शांत हो जाता है। बालक के कपड़े मैले होते हैं पर वह माँ के पास जाने से डरता नहीं। माँ यदि कहती है कपड़े मैले करके आया है तो कहता तू मेरे कपड़े बदल दे और मैले कर दे धो डाल। मदीय मालिन्य धूमाए दो, माँ मेरा मालिन्य धो डाल। माँ के साथ आत्मीय संबंध है, इसलिए बालक को पूरा विश्वास होता है कि माँ उसके मैले कपड़े धो देगी। ऐसे भगवान के साथ जुड़ जाने पर हमारे मन के मैल को दूर कर देते हैं भगवान। महाराज एक व्यक्ति मेरे साथ एक बार गांव की तरफ गया। हम जो है गांव में रहते हैं, देहात का मौका। रात को 12 बजे सुल्तानपुर में हम जो है ट्रेन से उतरे और संजोग से हमें बस भी मिल गई। बस से निकल गए और हम पहुंच गए अपने जो है पैतृक निवास के पास। सड़क के ऊपर जो है बस ने छोड़ दिया। वहाँ से जब चलने लगे तो यही कार्तिक का महीना था, वो जो है यही कुआर का महीना था, नवरात्र लगने वाले थे। उस समय हम चल रहे थे तो रास्ते में जो है बहुत सारे धान के खेत होते हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे पेड़ जो है उसने देखा और देख के वो डर गया और डर के बोला कि महाराज देखो वो क्या खड़ा है। तो हमने कहा भाई कुछ खड़ा नहीं, वो पेड़ है। लेकिन उसको विश्वास न हो, बोले नहीं महाराज पेड़ नहीं, ये कुछ और है, बड़ा भयानक दिखाई पड़ रहा है। तो मैंने कहा आप चिंता मत करो, मैं अभी तुमको दिखा देता हूँ। मैं ले करके उसको अपने साथ गया, उस पेड़ पर स्पर्श करवाया, ऊपर तक हाथ लगवाया। मैंने कहा देख भाई ये पेड़ है। जब उसको पेड़ का पूरा ज्ञान हो गया खा पेड़ है, तब महाराज उसके मन से भय निकला, नहीं तो कांप रहा था डर के मारे। सर्दी का मौसम था महाराज, थोड़ा ठंडक भी थी ना। रात को हम लोग उतरे थे, कुआर के महीने में थोड़ी हल्की शीत हो जाती है, तो वो कांप रहा था। हमने कहा भाई कांप क्यों रहा है, ठंडी लग रही? बोला ठंडी नहीं महाराज, डर के मारे कांप रहे हैं। हमने कहा अब तो डर निकल गया तेरा? बोला अब तो निकल गया महाराज, अब कपकपी नहीं है, लेकिन मन में बड़ा भय अब भी लग रहा है। हमने कहा तो चिंता मत कर। महाराज ले गए उसको घर अपने यहाँ। और वहाँ पर जो है मनुष्य जब तक पराया होता है तब तक ही डरता है। इसलिए जगत में पराया बनकर के मत रहो। भक्त कभी पराया बनकर के नहीं रहता, भक्त तो भगवान का है, इसलिए उसे न तो भय होता है न शिकायत होती है। हम भक्ति करते हैं पर हमारी भीति और शिकायत कम नहीं हुई। हम भक्ति करते रहते, सोचते हैं भगवान ने तो हमारी भक्ति का कोई फल दिया ही नहीं, हमारा शिकायत बनी रही। इसलिए हम मुख्य मार्ग पर चलने की बजाय गली कूचे में भटकते रहते हैं। महाराज याज्ञवल्क्य मुनि, पातंजलि, वशिष्ठ, वाल्मीकि, तुलसीदास जैसे महापुरुषों की गाड़ी मुख्य मार्ग से चलती है। हमें गली कूचों को छोड़ करके मुख्य मार्ग पर आ जाना चाहिए। लेकिन ये तभी संभव है जब जीवन से महाराज भय और शिकायत चली जाए। इसके पश्चात ही मानव पशु को जो महाराज प्रभु को रुचता है। और जब तक भय है महाराज, भक्त का एक लक्षण निर्भय। महाराज जो है कह रहे हैं अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम दनुज बन किसानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। आज आदमी भय से डरपोक बना है। हमारा सारा जीवन भय से भरा हुआ है। हम जीवन में सीधे रास्ते से चल रहे हैं, इसका कारण डर है। सुभाषित कार्य करता है कि भोगे रोग भयम कुलोचित भमम वित्ते निपालद भयम माने दैन्य भयम बले रिपु भयम रूपे जराया भयम शास्त्रे बाद भयम गुणे खल भयम काये कितांताद भयम सर्ववस्तु भवान्वितम भुवि निराम विष्णु पदम निर्भयम मंगल भवनो अमंगलहारी दबऊ सुदशरथ
अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज जो भगवान के बन गए वे निर्भय हैं, बाकी सबको भय है। भोगे रोग भयम, विपुल मात्रा में भोग सामग्री के होते हुए भी भय होता है। सेठ के यहाँ शक्कर के बोरे भरे हुए होते हैं, फिर भी शक्कर खा नहीं सकता, क्योंकि उसे शक्कर की बीमारी है। महाराज चीनी भरी हुई बोरों में, लेकिन मजाल है कि एक चम्मच चीनी खा ले, क्योंकि उसको महाराज शुगर की बीमारी है। भोग सामग्री विपुल होते हुए भी उसको डर है कि कहीं चीनी खा लेंगे तो हमारी बीमारी बढ़ जाएगी, मौत का निमंत्रण हो जाएगा। तो महाराज जो है इसलिए जो है वो भयभीत रहता। भोग की सामग्री बहुत है, और कभी कभी धन बहुत हो गया। धन बहुत हो जाने के बाद भी महाराज मन में ये डर लगता है कि कहीं ऐसा न हो टैक्स वाले जो आ जाएं, इनकम टैक्स की रेड पड़ जाए और सारा धन हमारा जो है चला जाए जो है सरकारी खाते में। और महाराज कभी जो है बल हो जाए तो बल से इसलिए भय रहता कहीं दूसरा बलवान व्यक्ति आकर के हमें कमजोर जो मार न दे। मनुष्य निर्भयता से नहीं रह सकता। भोग में ही रोग का भय हो, उसी प्रकार से कुले च्युति भयम। महाराज ऊंचा खानदान है, ऊंचे कुल में जन्म लेने पर भी भय रहता ही है कि आज मेरे खानदान का जो समाज पर प्रभाव है, वजन है, उस प्रभाव को मेरा वंश महाराज गड़बड़ तो नहीं करेगा, इसका भय है। वित्ते निपाल भयम, जिनके पास संपत्ति है उनको भी डर है कि कहीं संपत्ति चली जाएगी तो भविष्य में गरीबी आ गई तो, ऐसा भय अनेकों को लगता है। गरीब मनुष्य दिन भर काम करके रात को पेट भर खाना खा करके आराम से सो जाता है, एकदम फटकार के सो, कोई चिंता नहीं, सड़क पर सो गया, उसको डर ही नहीं, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं, भगवान का सहारा है। और महाराज वो तो निश्चिंत होकर के सो गया, परंतु धनवान को रात को नींद ही नहीं आती, वो भयभीत रहता। माने दैन्य भयम, चौथा भय मान हानि का होता है। सबसे अधिक भय सत्ताधीश को लगता है कि मेरी कुर्सी कोई ले लेगा, तो ये सतत भय रहता है कि कहीं ऐसा न हो मेरी कुर्सी ही चली जाए। आज नेता लोग महाराज सब इसी में बचे हुए हैं, सब अपनी नेतागिरी को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। जो नहीं करना चाहिए वो कर देंगे, जो कहना नहीं चाहिए वो भी कह देंगे, लेकिन उनको सत्ता मिलना चाहिए। महाराज सत्ता अगर जो है नहीं रही तो सतत भय रहता है। इसलिए प्रथम भयभीत व्यक्ति का चित्रण पुराणकारों ने इंद्र का किया है कि इंद्र बहुत भयभीत रहता था, जबकि देवराज है महाराज, देव सेना उसके पास है, लेकिन उसको बहुत भय हुआ। इंद्र का किया है, तनिक कोई तपश्चर्या करने लगा, ध्यान लगा के बैठ गया, एक दिन दो दिन जब बीता तो इंद्र को डर हो जाता है कि कहीं ऐसा न हो ये तपस्या के बल से मेरा सिंहासन ले ले, इंद्रासन, मेरा पद गया। तो सत्तावान संपत्तिवान भयभीत बने होते हैं, फिर भी भय प्रकट नहीं कर सकते। संपत्ति है पर क्या वह टिकेगी, यह बड़ा प्रश्न है। सबसे अधिक भयभीत व्यक्ति कोई होगा तो वह सत्तावान और संपत्तिवान है, जिसके पास जितना महाराज ताकत है, जितनी सत्ता है, और जितना महाराज जो है उसके पास धन है, संपत्ति है, उससे उसको ज्यादा भय होता है। उनसे अधिक भयभीत दूसरा कोई नहीं है। जिसने भीतर की संपत्ति नहीं खिलाई, जीवन की संपत्ति प्राप्त नहीं की, बुद्धि की संपत्ति का अनुभव नहीं किया, मन की संपत्ति को नहीं जाना, केवल कागज के नोट को ही गिनता रहा, अनंत प्रकार की लक्ष्मी और दुर्लभ किया हुआ भयभीत डरपोक। महाराज बीमार है, सांस लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है, खाया नहीं जा रहा कुछ, लेकिन महाराज अगर नोट की गड्डी दे दो तो गिनने में 1 मिनट नहीं लगाएगा, गिनने लग जाएगा। तो महाराज जो है क्या हुआ कि उसकी नज़र महाराज वो माया पर लगी हुई, और इस प्रकार से कह रहे हैं कि महाराज अनंत प्रकार की लक्ष्मी और दुर्लभ किया हुआ वह भयभीत डरपोक है। बले रिप भयम, बलवान को भी भय होता है। कारण है कि जो बलवान होता है उसके अनेक शत्रु होते हैं, सबकी नजर उस पर होती है, इसलिए वह भी भयभीत रहता है। रूपे जरा भयम, महाराज बड़े खूबसूरत हैं आप, रूपवान होते हैं, तुमको भी भय होता है,
कि कहीं महाराज जो है ऐसा न हो कि हमारा जो है कुरूप बन जाए। महाराज वृद्धावस्था में कुरूप बन जाते हैं। अब देखो हमारे ही शरीर पर 75 साल की उम्र हो रही है तो झुर्रियाँ पड़ गई हैं। पहले अलग चिन्ह था, अब अलग हिसाब से। तो महाराज लेकिन इसका भय तभी लगता है जब भगवान आपके साथ में नहीं, क्योंकि भगवान जिसके साथ है उसका रूप कभी खराब ही नहीं होता। सिय राम स्वरूप अगाध अनूप, बिलोचन मीन निको जल है। श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, ये पुरी राम ही को थल है। गति राम ही सो मति राम ही सो, रति राम सो राम ही को बल है। सब की न कहे तुलसी के मते, इतने जग जीवन को फल है। जीवन का फल तो भगवान आपके साथ में है। आपके कानों में भगवान की कथा आ रही है, मुख से भगवान का नाम आ रहा है, आंखों से भगवान का दर्शन हो रहा है, तो महाराज आप सब प्रकार से संतुष्ट, कोई भय नहीं। आगे कहते हैं कि महाराज आज जो रूप है वह कल नहीं रहेगा, क्योंकि उनको विद्ध काल का भय। फिर आगे कहते हैं कि शास्त्रे बाद भयम। महाराज सामान्य लोगों को मालूम होता कि शास्त्रकार निर्भय रहते हैं, उनके पास शास्त्र की विद्या है, परंतु उनको भी भय होता कि शास्त्र पढ़ लिया तो भी वह अल्पज्ञ ही होगा, क्योंकि केवल भगवान ही सर्वज्ञ है। उसे वाद विवाद का भय होता है कि कहीं और भी ज्यादा विद्वान ब्राह्मण आ गया तो हमारा जो है शास्त्रार्थ में हमको हरा देगा। महाराज जो है अल्पज्ञ होता तो अच्छा है, क्योंकि भगवान ही सर्वज्ञ है, उसको वाद विवाद का भय। गुणे खल भयम। पुण्यवान लोगों पर भी पापी मनुष्य की नजर रहती है। पांडवों की उन्नति कौरवों से देखी नहीं जाती थी, इसलिए वे हमेशा कष्ट देते थे। अच्छे के पीछे महाराज लुच्चे लगे होते, ऐसा होता रहता है। इस प्रकार सब जगह भय है, लेकिन हनुमान जी की शरण में जाने पर महाराज भय समाप्त हो जाता है। कहते भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। मंगल भवनो अमंगल हारी, रबहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेमी सज्जनों, आज इस अर्धाली का इतना ही भावार्थ आप सुनेंगे। आगे इसी अर्धाली का जो है पूर्ण रूपेण जो है चित्रण आप अगली कथाओं में सुनेंगे। 2 बार भगवान का नाम। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जय कारा ये वीर बजरंगे, हर हर महादेव, जय जय सीताराम, जय हो।